हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3, जिसके 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं पार्ट 1 में। ये एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर के For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि जो नंबर दिए हुए हैं इनको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे कि ये दिए हुए नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं। और परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद उनका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी फाइंड करना है। कैसे करना है, इसको करने के लिए बहुत ही ये इजी है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है 252, इसके हम पहले फैक्टर्स कर लेंगे डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके डिवीजन मेथड से। 252 है, इसका हमने डिवीजन मेथड से करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से कर देंगे। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से कर देंगे। 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो 252 के जो फैक्टर्स हुए हैं वो हुए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये 252 के फैक्टर्स हो गए। ओके डियर, तो हमें ये पहचानने के लिए कि इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना है यहीं पर देखना है। पहला स्टेप आप फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स करने के बाद हम पेयर बना लेंगे, पेयर जोड़े। देखो भैया, ये जोड़ा है 2 2 का 1, ये जोड़ा है 3 3 का, ये रह गया अकेला। बस यहीं से मामला सब सेट हो जाएगा। इनको हमें पेयर, इनको भी पेयर बना देना है, समझो वही नंबर मल्टीप्लाई करने वाला है। यानी कि अगर हम इसका पेयर बनाएं तो 7 से और मल्टीप्लाई करें, तो 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 7 का 7 से पेयर बन जाएगा। ठीक है, और पेयर बनाना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर बना दीजिए, वही नंबर से मल्टीप्लाई हो गई। यानी कि 7 से अगर हम 252 के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है। तो पहला आंसर ऐड करेंगे, 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7। पहला आंसर 7। अब इसके बाद इनका स्क्वायर रूट पूछा गया है। अब निकालना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कौन से नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है हमें? जो 252 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है उसका निकालना है। हालांकि नंबर नहीं फाइंड किया हमने, यहाँ पे कोई नंबर फाइंड करने की बोल ही नहीं रहा है, जरूरत ही नहीं है। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये पेयर ले लीजिए आप। इसमें से पेयर में से बन लिया, इसमें से 3 लिया और इसमें से ये हमने पेयर बना लिया था जो 7 का 7 से, यानी कि ये इसमें से भी 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे 7 ले लीजिए, इनका मल्टीप्लाई किया कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो भैया 42 इसका फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेकंड वन है 180। तो जैसे भाई हमने ये 252 के फैक्टर्स किए थे, इसी तरह से 180 के भी फैक्टर्स कर लेने हैं डिवीजन मेथड से। यहाँ 180 ऐड किया, इसको 2 से 2 9 जा 18, 0 आ गया। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से कर दीजिए। अब 3 बन जा 3 3 5 जा 15, फिर से 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। यहाँ किसका पेयर नहीं बना? 5 का पेयर नहीं बना। ठीक है, इनका पेयर बन गया है और 5 का पेयर नहीं बना है। इसका मतलब इस नंबर को हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। 180 इज इक्वल टू 2 × 2, 3 × 3 × 5। ओके, अब जो है इस पेयर किसका नहीं बना? सिंगल रह गया ये, इसको मिंगल कर दो, इसका एक 5 और ले और इसका जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5। ये नंबर हालांकि इसमें है नहीं, 180 का फैक्टर नहीं है अभी, लेकिन हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ओके, तो बी रिक्वायर्ड ये इसी तरह से ऐड कर दो, 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। पहला आंसर 5।
दूसरा निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो अब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इक्वल टू, इसमें से वन पेयर, इसमें से लिया 2 और इसमें से, इस वाले पेयर में से 3 लिया और एक इसमें से ले लिया 5। 2 3 या 6, 5 जा 30, स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। ओके डियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर है 1008। तो 1008 के फैक्टर्स कर लेते हैं, यहाँ फैक्टर्स राइट कर लेंगे, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा। ओके डियर। अब देखिए यहां पर 7 आया है तो 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7। फैक्टर्स ऐसे ही समझ लो यार। अब इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन, इसका पेयर बना, इसका बना, इसका बना, इस 7 का नहीं बना, ठीक है। तो 7 से ही हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे राइट कर देंगे 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक दिस, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ठीक है, तो फिलहाल तो 7 आंसर आ गया, इतना ही राइट कर देंगे। वैसे पूरा राइट करना पड़ेगा कि 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट, एक पेयर इसमें से लिया, एक पेयर इसमें से लिया, इस वाले में से एक इसमें से, और दूसरा जो 7 है इसको पेयर बनाया गया क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इट इज द फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2028। तो इसको भी फैक्टराइज कर लिए, फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2028 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 2 से कटेगा, 2 5 जा 10। अब देखो भैया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यहाँ मिस्टेक हो रही है, ये नहीं करना है क्योंकि 2 5 जा 10 तो पढ़ लिया हमने। अब 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 1 छोटा है 2 से, इसलिए दोनों में मिलाकर जब टेबल पढ़ते हैं तो पहले एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2 उसके बाद 2 7 जा 14 पढ़ेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जो हमें नहीं करनी है। आगे अगर हमें देखो, आगे अगर हमें 2 डिजिट में टेबल पढ़ना है तो हम पहले एक 0 बढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग में तो 2 डिजिट में पढ़ सकते हैं बिना 0 बढ़ाए, बट उसके बाद 1 डिजिट में ही टेबल पढ़ सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 से कटेगा इससे ज्यादा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। अब देखिए यहाँ इससे टेबल इसका पेयर बना और 13 का पेयर बना, इसका तो बना ही नहीं, तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक 3 और चाहिए तब इसका पेयर बनेगा। तो इसलिए इस नंबर को यानी कि 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो राइट कर देंगे 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। एक आंसर ये हुआ। अब निकालना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, देखो इसका पेयर इसमें से 1 ले लिया 2, अब इसको तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी बन गया, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 13। 2 3 या 6, 6 का 13 का, 13 6 जा 78, 78 इसका जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। किसका? 2028 का नहीं, 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका। ठीक है भैया। नेक्स्ट है 1458। इसके फैक्टर कर लेंगे 1458 के डिवीजन मेथड से। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो भाई इसका भी पेयर नहीं बना, यानी कि एक तो इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसका पेयर बन गया है, इसका पेयर बन गया है, केवल 2 ऐसा बचा जिसका पेयर नहीं बना है। तो इसका मतलब इस नंबर को हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो राइट कर देंगे कि 1458 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2
2 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट और निकाल दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका भी स्क्वायर रूट आएगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो निकालना है। तो ये हमें पूरा कर लेना है पेयर। ये 2 इसमें से एक ले लेंगे 3, एक इस पेयर में से ले लेंगे 3 और एक इस वाले पेयर में, इसमें भी 3 है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं 768। इसके भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं 768 के। पहले 2 से काट दीजिए इसको। 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 से और कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 से कट जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जब तक बन नहीं आ जाए ऐसे ही करते रहना। पेयर कर लेंगे, इधर से पेयरिंग करेंगे। इनका जोड़ा बना, इनका भी पेयर बन गया, इनका भी पेयर बन गया, इनका भी पेयर बन गया। ये बच्चे बेचारे 3 इनका नहीं बना है, इनका हमें बनाना है, यानी कि इन्हीं से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस नंबर को, तब इनका भी पेयर बन जाएगा। तो हम आंसर राइट कर देंगे कि 768 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। एक आंसर ही आया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट और पूछा गया है, वो भी निकाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट इसमें से भी बन लिया, 1 2 इसमें से लिया, 1 2 इसमें से लिया, 1 2 इसमें से लिया और 3 इसमें से लिया। इनका जब मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ रहे थे कि किस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। उसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया जाए सो दैट ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ डियर हमें डिवाइड करने की बात कही गई है और वहां पर मल्टीप्लाई करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझिए कैसे करते हैं। वैसे ही सबसे पहला स्टेप हमें करना है इसके फैक्टर्स। तो हम फैक्टर्स कर लेते हैं 252 के, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे। उसी तरह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से काट देंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अभी तक हम ये कर रहे थे, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसका पेयर बना दे रहे थे, उसमें उतने ही और ऐड कर दे रहे थे। अब हमें करना है जो सिंगल रह गया उसकी एंट्री ही नहीं करनी है, उसको वहां से गेट आउट कर देना, भगा देना। यहां पर सिंगल की एंट्री ही नहीं है। ओके, इट मीन्स हमें 7 से ही डिवाइड करना है। बाकी का जो बचा वो एक नंबर बचेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लें 7 को छोड़कर, तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके डियर, तो जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन्हीं से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर किसका पेयर नहीं बना? 7 का। ठीक है, तो बाई 7 इट शुड बी डिवाइडेड। इट का मतलब यहाँ पर है, इट का मतलब है यहाँ पे ये नंबर। बस ये पहला आंसर हुआ। अब पूछा गया है कि इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट बताइए। तो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे वो जो नंबर मिलेगा हमें उसका स्क्वायर रूट बताना है। तो वो स्क्वायर रूट बता देते हैं। 7 को छोड़ दीजिए, बाकी का पेयर ले लीजिए। इसके पेयर में से 1 ले लिया और 1 इसके पेयर में से ले लिया, 3 के पेयर में से इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6। ठीक है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट 6 होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड वन इसका कि 2925। इसमें भी यही काम करना है, इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स बना देंगे। 2925 को 5 से काट दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए फैक्टर करने के लिए। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। इसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35।
अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 आ गया, 3 9 जा 27, फिर 3 3 बन जा 3 3 3 जा 9 और 13 बन जा 13, इसका पेयर आया, एक इसका पेयर आया। ये बेचारे का पेयर नहीं आया, इसको निकाल दो, इसको हटा दो, इसकी एंट्री नहीं करनी है, बस इसी से डिवाइड करना है। बाकी का जो बचा उसका स्क्वायर रूट भी आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो बाई 13 पहला आंसर है, बाई 13 किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, 13 से। 13 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। बाकी की जो बचे हुए हैं पेयर उनमें से 1 1 ले लीजिए। 5 × 3, जब इनका मल्टीप्लाई किया 5 3 जा हो जाता है 50। ओके डियर, काफी इजी है, इस तरह से कर लेंगे। तो डियर नेक्स्ट वन है 396 यानी 396, इसके भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं। फर्स्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 198। फिर से 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आया 11, 11 बन जा 11। ओके डियर, अब देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये बचा 11, इसका नहीं बना, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाई 11 इट शुड बी डिवाइडेड। पहला आंसर कि किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, तो 11 से इस नंबर को डिवाइड करना चाहिए टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है कि स्क्वायर रूट भी बताओ, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। तो अब इसका स्क्वायर रूट बता देंगे। बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से 1 1 ले लीजिए। 2 × 3, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से बाहर ले लिया। 2 3 जा 6, इसका आंसर आ गया 6। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2645, इसके भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 से कर लीजिए भाई, 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ये 529 ऐसा नंबर है, एक बार और आया था जो कि 23 से कटेगा, ठीक है। 23 से काट दिए, 23 बन जा 23, 23 2 जा 46। अब 46 आया, यहाँ पर है 52, 6 बच जाएगा और 9 उतारा 69 हो जाएगा। तो 23 3 जा 69 होता है। एक बार और इसको 23 से काट देंगे, 23 बन जा 23। तो वैसे ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है 529, ध्यान रखें 23 से ही डिवाइड होता है ये, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो एक तो देखो पेयर इसका बना, इसका नहीं बना, ये सिंगल रह गया, इसको हटा दो यहाँ से, इसको मिंगल उंगल कुछ नहीं करना, यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि बाई 5 इट मस्ट बी डिवाइड या इट शुड बी डिवाइड, पहला आंसर। अब नेक्स्ट इसका पूछा गया कि बाकी के जो बचे हुए हैं उनका स्क्वायर रूट बताओ। तो स्क्वायर रूट पर मल्टीप्लाई भी नहीं करना, बता दिया भाई। ये एक ही पेयर बना है, इसमें से 1 ले लीजिए आप 23, ठीक है भाई। स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा और 5 वो नंबर हो जाएगा जिससे इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों बातें बता दी हमने, ओके। इसी तरह से हम ये 5th नंबर सॉल्व करते हैं जिसमें 2800 ऐड किया हुआ है। तो हम 2800 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 के 0, 2 7 जा 14, 0 के 0, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कुछ नहीं, 0 का 0, खत्म बात। 2 से कटेगा ही नहीं, जबरदस्ती काट रहे हैं यार, से काट देते हैं। 5 3 जा 15 और इधर आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इधर चला पेयर बनाते हुए आए, ये रह गया भाई 7 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड किया जाना चाहिए। तो बाई 7 पहला आंसर, बाई 7। बाकी की बात अपने आप से लिख लो यार कि इट शुड बी डिवाइडेड बाई, इट मस्ट या इट शुड बी डिवाइडेड, यानी कि ये नंबर जो है वो डिवाइड किया जाना चाहिए बाई 7। अब जो है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेयर में है उनमें से 1 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 5 ले लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो इनका स्क्वायर रूट जो है वो 20 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं जो कि है 1620, 1620 के फैक्टर कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
और यहाँ पे 0 लगा के 2 5 जा 10, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, 2 कहीं 2 4 या 8 कर दो और 2 5 या 10 कर दो, बीच में 0 ना लगाओ तो गलत। वो थोड़ी देर पहले बताई था मैंने क्यों लगाया जाता है। अब ये 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और काट दीजिए 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और काट देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और काट देंगे 3 से, 3 5 जा 15। अब 5 आप बच्चा 5 से काट दीजिए, इनका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर इससे, ठीक है। 2 2 का पेयर, 3 का 3 से, 5 का किससे, किसी से नहीं, 5 से ही डिवाइड करना चाहिए क्योंकि 5 है सिंगल, इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, निकाल दो। तो बाई 5, पहला आंसर बाई 5 इट शुड बी डिवाइडेड। और स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो कि जिन जिन के पेयर बने हैं उनमें से आप 1 1 नंबर निकाल लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा हो जाता है 18, 18 जो है उस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर की, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 22,401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. देखिए भी ये क्लास के स्टूडेंट है, 8 क्लास के स्टूडेंट, इन्होंने डोनेट किया है 2401। जितने स्टूडेंट हैं उतने उतने रुपए ही देने पड़े हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट ने 20 रुपए दिए हैं। क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 100 रुपए दिए हैं। इस तरह से बोला गया है। तो बताइए कि आगे पूछा गया तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। अरे तो कुछ नहीं यार, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता लग जाएगा। 2401 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, काट देते हैं 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 जा 79 और 7 1 जा 7, इनका पेयर बनाया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास अंडर रूट 2401, इसको जब अंडर रूट में रखा, इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से एक लिया, एक इसमें से लिया, 7 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49। तो 49 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और हर स्टूडेंट ने 49 रुपए ही दिए हैं। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 8 कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. देखो एक प्लांट जो है वो लगाने हैं, जो टोटल प्लांट्स हैं 2025 प्लांट लगाने हैं। इस तरह से लगाने हैं कि जितने प्लांट एक रो में होंगे उतनी ही रो होनी चाहिए। मान लो ऐसे करके 3 रो बनाई, ठीक है, तो 3 रो ऐसे एक रो में 3 ही होना चाहिए ऐसे करके। तो जितनी रो होनी चाहिए उतने ही उस रो में प्लांट होने चाहिए। पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 2025, फैक्टराइज करके फैक्टर कर दीजिए, 3 से काट देंगे, 3 3 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और काटिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से काट देंगे, अभी 3 से कट जाएगा, 3 से और काट दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 नहीं सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5 बन जा 5। इसका पेयर बना, इसका बना और इसका बना, तीन नंबर का पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में राइट वो करेंगे जो कि पूछा गया है, अंडर रूट 2025 इज इक्वल टू, एक तो 3 लिया, एक फिर से 3 लिया और एक 5 लिया, कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 जा 45। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45, यही पूछा गया है, ठीक है। तो जिस तरह से लास्ट टाइम देखो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वही हमें यहाँ पे ऐड कर देना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। ऐसा स्क्वायर नंबर बताना यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि
4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए और वो भी स्मॉलेस्ट भी हो, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो डियर पहले तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो कि 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से कर लें या जो भी आपको अच्छा लगता हो, तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। मैं फिलहाल इसको डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 9 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 5 से काट देता हूँ 1, 9 नहीं कटेगा, 5 1 जा 5। अब मैं 9 से काट देता हूँ, 9 क्या इसको 3 से करूँगा और छोटे टुकड़े करूँगा, 3 3 जा 9 1। अब देखिए ये आ गया 3 और ये 1, 3 1 जा 3 और ये 1। जब तक हर जगह 1 1 नहीं आया ऐसे ही काटते रहना है, जो जिससे नहीं कट रहा उसको ऐसे ही उतार देना है। अब हम राइट करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज इक्वल टू, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये तो आ गया एलसीएम। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो कि इनसे डिवाइड भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम राइट कर देंगे क्योंकि इसमें इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा। ओके, यही करना है, बस इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है एलसीएम फाइंड करके। एलसीएम ऐसे फाइंड करना है, इन्हीं सबको राइट कर लेना है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे। यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं और अब हमें जो पूछा गया है वो राइट कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 2 क्या होगा, यही ले लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का पेयर बना देंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका पेयर बन गया और बाकी 3 मल्टीप्लाई 3। ओके डियर, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 3 जा 900। यानी कि जो 900 है वो एक ऐसा नंबर है जो 4, 9 और 10 से तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इससे छोटा और कोई नंबर ऐसा नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसी तरह का सेम क्वेश्चन है 10, जिसमें कि वो नंबर 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाना चाहिए और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो पहले इसी की तरह हम इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि लोएस्ट यानी कि एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इनका हम कंबाइंड में डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, 15 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, फिर से 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 15 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, एक बार और 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 15 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 5 जा 15 और 5 नहीं कटेगा। अब 5 से काट देंगे दोनों नंबर कट जाएंगे, 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा ऐसे ही करते रहना है। अब हम फाइंड करेंगे इनका एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज इक्वल टू इस सब का मल्टीप्लाई जो इधर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके डियर, इसका पेयर बना, इनके पेयर बनाने पड़ेंगे हम, तब कहीं जाके ऐसा नंबर मिलेगा हमें जो कि परफेक्ट स्क्वायर ये बन पाएगा। ठीक है, अब हमें ये राइट करना था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू जिनका पेयर नहीं बना है उनका पेयर बनाते हुए मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, इनका तो बना हुआ है कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही राइट कर लीजिए। इनका नहीं बना है, इनका बना देंगे, 2 का 2 से बना दिया, बन गया। 3 का पेयर नहीं बना है, 3 का भी पेयर बना देंगे।
5 का पेयर नहीं बना है, 5 का भी पेयर बना देंगे। जब पेयर बना के अब मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें मिल गया कि वो नंबर जो कि स्मॉलेस्ट भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और इन तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20, ये निकल आएगा जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 85 जा 403 जा 403 जा कितना होता है 1200, 1203 जा 3600। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आंसर आ जाएगा। ओके 36 ऐसा नंबर है जो इनसे डिवाइड है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो डियर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।